आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम बताएंगे कि डाइवोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोगों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्योंकि मेरे पास इस तरह का एक कमेंट आया था जिसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि मैम ये बताइए कि डाइवोर्स अगर हम लेते हैं तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी। तो ये वीडियो हर एक पति और पत्नी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है। आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, पहली बात तो हम स्टार्टिंग में ही हर पति और पत्नी दोनों से ये बात कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी बात है तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए उस बात को खत्म करने के लिए, और आप लोग आपस में मिलजुल करके रहें, ना कि कभी भी अलग होने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर पति और पत्नी एक बार रिश्ता उन लोगों का टूट जाता है या कोर्ट कचहरी वो लोग पहुंच जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि उनकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो जाती है। तो वो लोग, जो भी पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, जो भी गलतफहमियां जिन लोगों के बीच में रहती हैं, वो लोग आपस में बैठ करके उस गलतफहमी को, उस लड़ाई को दूर करें। हम आप लोगों को बता दें कि जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये एक पवित्र रिश्ता होता है और एक नाजुक डोर से बंधा होता है। उसमें अगर आप हल्की सी भी ताकत लगा देंगे तो जो डोर होती है वो तुरंत टूट सकती है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना है कि आप दोनों के बीच में जो नाजुक डोर है वो टूट जाए। देखिए, पहले के समय में तो ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता था कि पति और पत्नी के बीच में तलाक होता था। लेकिन आज के समय में जो पति पत्नी साथ फेरे लेते हैं, उसमें जो कसम खाते हैं कि सात जीवन तक हम लोग साथ में रहेंगे, तो आज के समय में तो ऐसा हो रहा है कि सात जीवन क्या, जिस जीवन में वो विवाह कर रहे हैं, जिस जीवन में वो सात वचन ले रहे हैं, उसी जीवन में वो लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहा है रिश्ते को बचाने के लिए। यहाँ तक कि सात जन्म साथ रहने की बात छोड़िए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि जीवन साथ बिताने के बजाय जीवन ही खत्म कर दे रहे हैं अपने पार्टनर का। तो आप लोगों को बता दें कि डाइवोर्स जो है लेने के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं, तो पहले जितनी कोशिश हो सके आपस में जो भी गलतफहमी है, जो भी बात है, उसे बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करें। कोई चारा नहीं बचता है, जब कोई भी उम्मीद नहीं बचती है, इसके बाद आप लोगों का साथ में रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, आप लोग साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, तब आप डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ बात शुरू होती है डाइवोर्स की। तो अगर पत्नी डाइवोर्स के लिए केस करती है, तो पत्नी के लिए क्या होता है कि उसने डाइवोर्स का केस किया, और ज्यादातर आप लोग देखते होंगे केसेस में कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है 24, उसके अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों को ये समान अधिकार दिए गए हैं इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, जो कि पति कभी भी सेक्शन 24 अप्लाई नहीं करता है, यानी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कभी भी नहीं देता है। लेकिन अगर पति केस करता है तो पत्नी के लिए मेंटेनेंस लेने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, और वो जब आप केस करते हैं तो पत्नी को कोर्ट में बुलाया जाता है, पत्नी कोर्ट में अपीयर होती है, अपीयर होने के बाद वो अपने वकील साहब से बात करती है, साथ में सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन कोर्ट में देने के लिए कहती है। और जब वो एप्लीकेशन देती है, इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई शुरू होती है, देखा जाता है कि सक्षम है नहीं सक्षम है, और ये सारी चीजों देखने के बाद एंट्रीम मेंटेनेंस पत्नी के लिए बढ़ भी जाता है। जो भी फीस वगैरह जो है कि एडवोकेट का खर्चा आ रहा है, जो आने में जाने का खर्चा आ रहा है, वो सारी चीजें सोच समझ के कैलकुलेट करके आपको बता दी जाती है कि आप हर डेट में अपनी पत्नी को देते रहें। और इसके बाद डाइवोर्स का केस तो चलता ही रहता है सालों साल, लेकिन आपका रुपए भी जो मेंटेनेंस का है वो भी जाता रहता है, तो आपका नुकसान पहली बात यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद बात आती है कि
कोर्ट आप केस कर रहे हैं, हर डेट पे जा रहे हैं, तो केस फाइल करने का भी आप जिन वकील साहब से बात करेंगे वो फीस देनी रहेगी। आप जितने डेट में जाते हैं हर डेट में आपको फीस देनी रहेगी। इसके अलावा जो भी केस फाइल करने के लिए कागज लगते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, उसका अलग खर्चा रहेगा। इस तरह से ये आपको रुपए देने रहेंगे। और इसके बाद होता ये है कि फिर आप लोगों के बयान नोट किए जाते हैं, और फिर इसके बाद जिरह होती है। जिरह में भी आप लोगों को जो भी पति है, जो वकील साहब आपके सामने वाले हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप लोगों को सोच समझ के देना रहता है। और अगर आपको कोई बात, वकील साहब जैसे कि कोई बात पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो आप दोबारा से पूछ लीजिए कि भाई हमें समझ में नहीं आया है, आपने जो प्रश्न किया है वो मुझे दोबारा बताइए, हम तभी जवाब दे पाएंगे। और सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी गलती, अगर आपने गलत कर दिया, अगर गलत बोल दिया, तो उससे क्या है कि जो आपके वकील साहब है सामने वाले, वो और इस तरह से उसी पॉइंट को घुमा घुमा के पूछेंगे कि आप खुद अपने पॉइंट में ही फंस सकते हैं। तो अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए। फिर इसके बाद जिरा वगैरह होने के बाद फाइनल बहस होती है, और फाइनल बहस होने के बाद आता है नंबर जजमेंट का। जजमेंट में होता ये है कि जजमेंट में दो रास्ते होते हैं, एक तो आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आपके विपक्ष में। अगर आपके पक्ष में आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके विपक्ष में आता है फैसला, तो ये मान लीजिए कि आप जहां आप पहले थे केस फाइल करने के पहले, आप वहीं खड़े हैं, आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिला, आपने इतना पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, लेकिन आपको फिर भी कोई भी उम्मीद नहीं मिली। और फिर इसके बाद ये भी होता है कि आगे चल करके जो आपके नेगेटिव पॉइंट वहां होते हैं, वो आगे फ्यूचर में आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने जो ग्राउंड लिया है वो आप प्रूफ नहीं कर पाए, साक्ष्य नहीं दे पाए, तो इससे ये होगा कि ये मान लीजिए आपने क्रुएल्टी का ग्राउंड लिया है, तो ये मान लिया जाएगा कि आप अपनी पत्नी के साथ खुद क्रुएल्टी कर रहे हैं, आप जानबूझ के अपनी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। और अगर आपकी पत्नी ये बोलती है कि मुझे साथ में ही रहना है पति के, तो यहाँ ये मान लिया जाएगा कि आप ही जबरदस्ती अपनी पत्नी को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके पक्ष में आता है फैसला, तो उसमें भी आपको कुछ रुपए देने रहते हैं, खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका ये नुकसान होगा। पहली बात तो पैसा, और दूसरी बात समय। तो आप लोगों से हम बोल देना चाहते हैं कि डाइवोर्स जब कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई गुंजाइश नहीं बचती है, तब डाइवोर्स के लिए कदम बढ़ाएं। और डाइवोर्स के लिए कदम बढ़ाने से पहले साक्ष्य आप इकट्ठा करें, उसके बाद ही कदम बढ़ाएं। नहीं तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप लोग जो है साथ में रहने के लिए सोचे, और जो भी गलतफहमी है बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें। या फिर आप लोग, अगर आपके पास डाइवोर्स लेने के लिए ग्राउंड के लिए एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट में आओ ही मत। जैसे आपको चल रहा है वैसे चलाइए, ऐसे ही आराम से आप रहिए। ये हमारा मशवरा है, और आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने के लिए हमने कोशिश की है कि अच्छे से जानकारी समझ में आ सके, और ये चीज़ें आपको अच्छे से हो सकता है कि समझ में आ गई हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।